आप सभी को नमस्ते। वेलकम टू हैप्पीनेस नृत्य क्लास। आज मेरे साथ में सुनीता दीदी हैं। सुनीता पाठक दीदी आप सभी जानते ही हैं। और जब मैं सुनीता दीदी से पहली बार मिली थी तब से आपका जो बोल्डनेस, सॉफ्टनेस और निष्ठा, ये तीनों ही चीज़ मुझे बहुत रिफ्लेक्ट की थी। और तभी से एक लगा था कि ये कमाल की लेडी हैं। और मेरे को आज ये अवसर मिल रहा है कि मैं आपसे अध्ययन करूं, क्योंकि अभी तक कभी आपको उस तरह से सुनना नहीं हुआ। तो आज मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ दीदी से, और हम है ना एकदम से ऐसे ही शुरू करें, कुछ प्लान नहीं किए हैं। तो चलिए मैं दीदी से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तो दीदी, दर्शन में नृत्य को लेकर क्या बोल रहे हैं बाबा जी? वो ये कह रहे हैं कि हर जो परमाणु है उसमें जो गति है वो किसी निश्चित लय तरंग के साथ है ना। उसमें एक घूर्णन गति है, एक वर्तुल गति है। इन दोनों के योगफल में समस्त प्रकार के कंपन और तरंग है ना। ये तरंग ही जो है वो किसी निश्चित नियंत्रण संतुलन के साथ है। तो नृत्य का मतलब ही है नियंत्रण संतुलन के को प्रस्तुत करना। ये पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के स्वरूप में नियंत्रण संतुलन की ही अभिव्यक्ति है। नियंत्रण को ज्ञान बोला है दर्शन में, है ना। तो सत्ता में संपृक्त रहने मात्र से हर इकाई नियंत्रित और संतुलित है ना। तो और सत्ता में संपृक्त रहने के कारण से हर इकाई चूंकि पूर्ण में संपृक्त है, इसलिए पूर्णता की दिशा में गतित है। तो पूर्णता की दिशा में गतित होने के कारण से गठन है। जैसे परमाणु एक गठन है, तो वो गठन एक तृप्ति है। और वो पूरी तृप्तियाँ जो हैं वो अणु के रूप में, अणुरचना के रूप में, फिर अवस्थाओं के रूप में, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, इस रूप में है। तो चूंकि ज्ञान अवस्था का मानव जो है वो भ्रमित हो गया है ना, क्योंकि वो ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ मानव परंपरा में। मानव परंपरा में क्या ज्ञान स्पष्ट हुआ? तो 4 विषय 5 संवेदनाओं का ज्ञान स्पष्ट हुआ। लेकिन चूंकि अस्तित्व सहअस्तित्व ये स्पष्ट नहीं हुआ, और मानव को जीने के नियमों का पता नहीं चला, और विधि और प्रक्रिया का भी पता नहीं चला। इस कारण से जो ज्ञान रहा वो भी प्रयोजन के अर्थ में प्रमाणित नहीं हो पाया। तो दीदी, जैसे वर्तमान में जो साहित्य है उसमें नवरसों का उल्लेख है और मध्यस्थ दर्शन में नव मूल्यों का उल्लेख है। तो इस आधार को स्पष्ट करिए, कैसे नवरस और नवमूल्य, इस पर दर्शन क्या कह रहा है नवमूल्यों में, और परंपरा में नवरस ये क्यों आया, इसकी पहचान, नवरस की पहचान कैसे हो गई, और नवमूल्यों की पहचान से क्या हो जाएगा? हाँ, वो परंपरा में जो कह रस में तो विभत्स को भी रस बोल रहे हैं, रौद्र को भी रस। वो स्वभाव गति नहीं है, ये रस नहीं है, ये विकार है। विकार है ना। ये दर्शन में कहा गया, साहित्य में इसको विकार नहीं, इसको रस कहा गया। तो उन्होंने ये चूंकि जो आदर्शवादी व्याख्याएं हैं, उन्होंने मानव को पापी और अज्ञानी माना। भौतिकवादी व्याख्याएं अपराधी मानती हैं। इस कारण से वो इन सब को स्वाभाविक मानते हैं। जो कि मध्य दर्शन में कहा जा रहा है कि मानव मूलतः ज्ञान अवस्था की इकाई है, और न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जीने वाली इकाई है ना। तो जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समाधान स्वरूप है, वहाँ विकृति नहीं है, सुकृति ही है। समस्त सुकृतियाँ ही है ना। जैसे पदार्थ अवस्था को देखो, प्राण अवस्था को, जीव अवस्था को, वो सुकृति ही है। क्योंकि ये सब पूरक होते हैं ज्ञान अवस्था के प्रकटन के लिए। तो मानव के आने से पहले तक कोई समस्या नहीं है, समाधान ही सूत्रित है ना। प्रकृति में कोई समस्या नहीं है। वहाँ जो भी कुछ क्रियाकलाप है वो व्यवस्था के अर्थ में ही है, वो सुकृति के अर्थ में ही है। इसीलिए जब मानव में ज्ञान अवस्था की बात हो रही तो बाबा सुकृति को संस्कृति बोल रहे हैं। क्योंकि मानव जो है ना वैचारिक अभिव्यक्ति है ना। विचार के अभाव में शरीर क्रिया भी नहीं है। तो जीवंतता बनाए रखता है शरीर में, है ना। तो जो है, जो विचार क्रिया है जीवन में, जिस प्रकार के संस्कार है उसी के अनुसार जो है शरीर कार्य भी संपन्न होता है।
तो जीवन के अभाव में शरीर कार्य संपन्न नहीं होता है, इसीलिए विचार क्रिया बोला। विचार के अभाव में शरीर क्रिया भी नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये जो पूरा अस्तित्व में जो एक लय, गति, ताल किसी निश्चित दिशा में है, निश्चित किसी अर्थ में है, निश्चित किसी प्रयोजन में है, तो ये जो अस्तित्व सहस्तित्व के स्वरूप में संपूर्ण अस्तित्व में एक नृत्य चल रहा है। वो क्या है? नियंत्रण संतुलन की अभिव्यक्ति है। उस नृत्य में नियंत्रण संतुलन की अभिव्यक्ति। इसीलिए हम लोग जब नृत्य करते ना, तो मुद्रा, भंगिमा, भाव, अंगहार, ये सब के संतुलन में किसी बात को हम अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। तो बात क्या है? मानव में ज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, संबंध की ही अभिव्यक्ति है, व्यवस्था की ही अभिव्यक्ति है, या विचार, कार्य और व्यवहार की अभिव्यक्ति जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसीलिए वहाँ नृत्य का वहीं से मतलब प्रकाशन है ना। और फिर ये नृत्य केवल इस धरती तक नहीं है, सौर मंडल भी है। सौर मंडल जो है वो किसी आकाश गंगा में है, आकाश गंगाएं आपस में रिदम में है या नियंत्रण। तो ये नृत्य जो है ना, जिसको हम अनाहद नाद बोलते हैं, जो संपूर्ण अस्तित्व सहस्तित्व स्वरूप में नियंत्रण संतुलन की अभिव्यक्ति है, उसी को नृत्य में अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा है ये। तो ये नवरस प्रधान साहित्य और नवमूल्य प्रधान साहित्य, इन दोनों से परिवार और समाज की जो व्यवस्था है, इसमें क्या अंतर आप देख पाते हैं? मूल्य तो देखो प्रेम ही है, इसको पूर्ण मूल्य बोला। तो उसका आधार मूल्य विश्वास है। तो जिसको कह रहे हैं स्वयं में विश्वास, मतलब मानव के रूप में होने और रहने में विश्वास, इसको स्वयं में विश्वास बोल रहे हैं। तो जब मानव अपने को नस्ल, रंग, जाति, भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय, इन सब सीमाओं से मुक्त, नर नारी से मुक्त मानव रूप में जब पहचानता है ना, तब वो अस्तित्व में हर इकाई के होने रहने को भी पहचानता है। क्योंकि मानव ही अध्ययन करता है, और एक मानव को अनुभव हो गया और उसने अध्ययन कर लिया है, और उसने अध्ययन विधि भी हमको प्रस्तुत कर दी है ना। तो एक जो मानवीय स्वरूप है, वो स्वयं में विश्वास जो है, वही जब अभिव्यक्त होता है, तो जैसे बड़ों के साथ अभिव्यक्त होता है ना, तो बड़ों के साथ जैसे बच्चे कैसे विश्वास व्यक्त करेंगे? तो कृतज्ञता के रूप में, गौरव के रूप में, सम्मान के रूप में, है ना, श्रद्धा के रूप में, ये विश्वास की ही अभिव्यक्ति है। तो बड़े छोटों के साथ इस प्रकार से होंगे। बड़े छोटों के साथ कैसे होंगे? वो अंतर तो रहेगा ना। जैसे श्रेष्ठता किसको कह रहे हैं दर्शन में? तो मानव, देव, मानव, देव, यही श्रेष्ठता है। बाकी निपुणता कुशलता है। तो निपुणता कुशलता का प्रयोग श्रेष्ठता के लिए होता है, निपुणता कुशलता श्रेष्ठताएं नहीं है, ये भी क्लियर होना है ना। तो ये जो मूल्य है, तो जैसे बड़े छोटों के साथ वात्सल्य से, ममता से, स्नेह से, विश्वास से, ऐसा। तो ये विश्वास की ही अभिव्यक्ति बड़ों का छोटों के, छोटों का बड़ों के, इसलिए इतना नाम हो गया है ना। और कुल मिलाकर के क्या है कि जो अस्तित्व सहस्तित्व स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर सहस्तित्व स्वरूप है ना। मानव व्यवहार दर्शन के अध्याय 11 में देखना, वहाँ लिखा है अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर सहस्तित्व की संज्ञा है। तो मानव के हर एक क्रियाकलाप का प्रभाव अनंत ब्रह्मांड तक जाता है। जैसे मानव ने जो नियम विरुद्ध उत्पादन किया भ्रमित अवस्था में, तो ये धरती सूरज के ताप को पचा रही थी, और ये जो ठंडी थी ये थोड़ा संतुलन में आ रही थी, है ना। और सूरज का ताप भी ठंडा हो रहा था, क्योंकि ऐसे ही ठंडा होता है ना कि जो गर्म हो गया, आवेशित हो गया है, तो स्वभाव गति वाले परमाणु उसके ताप को अपने में समा लेते हैं। इसलिए जो स्वभाव गति में है वही आवेशों को अपने में समा करके बाकियों को सामान्य कर पाता है। सभी नहीं कर पाते सामान्य। वो जो आवेशित है वो तो आवेशित ही करेंगे ना एक दूसरे को। तो स्वभाव गति मतलब मानव चेतना। मानव चेतना मतलब नियम त्रय में जीने वाला मानव। उससे कम में मानव चेतना की स्वीकृति है, ये भी नहीं क्लियर होता। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड तक जो, अब जैसे सूरज में गर्मी है, अब उसको ठंडा करने का काम धरती कर रही थी, हमने धरती गर्म कर दी, तो सोलर सिस्टम में बाधा कर दी ना हमने। अब सोलर सिस्टम की भूमिका आकाश गंगा में है,
और आकाश गंगा की भूमिका आपस में जो ब्रह्मांडी किरणों का रोल है प्रकृति में, जो रचनाएं संरचनाएं, उस